अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? तो सुबह का आगाज़ हो गया था और आज मेरे हस्बैंड को काम से जाना था। वो जा चुके थे अपना नाश्ता करके। तो ये चाय उन्होंने बना ली थी ज़्यादा, तो ये मैं चाय गरम करके और मैंने अपना नाश्ता करा। ये 2 स्लाइस, 2 पापे और चाय का कप। बस नाश्ता करते ही आपको पता है कि मेरे हेल्पर्स आ जाती हैं, उनका टाइम हो जाता है, तो वो भी आ गई थी और साथ ही मेरा बेटा भी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी से आ गया था। तो मैंने उसको कल वाला सालन पड़ा हुआ था, भिंडी गोश्त का सालन पकाया था, तो उस सालन के साथ मैंने उसको 2 पराठे बना के दिए। क्योंकि आज मैंने सोचा हुआ था कि टेलर के यहाँ जाऊँगी, अपने कपड़े दे दूँगी, क्योंकि फिर रमज़ानों में तो टेलर कपड़े ख़राब ही कर देते हैं। किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, और 3-4 सूट देती हूँ ना, और टेलर कुछ से कुछ कर ही देता है। क्योंकि वो ये होता है कि उनके ऊपर कपड़ों का प्रेशर होता है, लोड होता है। तो और मुझे अपने लिए कलर लेने जाना था डाई के लिए, तो वो भी मुझे आज शाम में सारे ये काम करने थे। और फिर मुझे वहाँ पे सोचा कि मैं दुपट्टे भी दे दूँगी, क्योंकि मेरी आदत है दुपट्टे पे कोई ना कोई क्रोशिया या कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग कुछ ना कुछ ज़रूर करवाती हूँ। तो फिर मैं एंड में दुपट्टे के लिए चली गई। दुपट्टे वाला जो है हमारे घर के पास ही है, बहुत अच्छा, मतलब उसके बाद डिज़ाइन होते हैं और काफ़ी सालों से हम उससे काम करा रहे हैं। इधर हमारे घर के पास ही मार्केट है। फिर मैं वहाँ गई, तो आज मैंने ये सारे काम करे शाम में। तो बस मैंने खाना वगैरह बनाया और बेटे को मैंने 2 पराठे बना के दिए और साथ में भिंडी गोश्त का सालन था, वो गरम करके दिया। खाना बनाया, सारा काम करा। कामों से फारिग होकर शाम में फिर मैं टेलर के यहाँ चली गई। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपने कपड़े कब तक सिलवाते हैं, क्या करते हैं? रमज़ानों में सिलवाते हैं, रेडीमेड लेते हैं, क्या करते हैं? मैं तो दोनों तरह के पहनती हूँ, रेडीमेड भी ले लेती हूँ। और वैसे ज़्यादा मुझे अपनी साइज़ के हिसाब से स्टिचिंग करे हुए कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी मसरूफ़ियत चल रही थी और मेरी भी मसरूफ़ियत चल रही थी। तो मैंने सोचा आज तो मैं ये काम कर ही दूँ, क्योंकि रमज़ानों में सिर्फ़ और सिर्फ 20 दिन रह गए थे, जिसमें मुझे घर के काम भी करने थे, रमज़ान की तैयारियां भी करनी थी। टेलर वगैरह का भी मुझे होता है कि मैं कपड़े सिलने दे दूँ, दुपट्टे बनने दे दूँ, क्योंकि कराची में इस कदर गर्मी होती है। जब हम लोग जाते हैं तो यकीन करें कहीं भी खड़ा नहीं हो जाता, कोई काम मुझसे तो नहीं होता। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि जब से मुझे ब्लड प्रेशर हुआ है तो मैं गोली खा रही हूँ, या शायद वैसे ही मुझे वैसे भी गर्मी बहुत लगती थी, तो अब तो और ज़्यादा ही लगने लगी है। तो मुझे होता है कि रमज़ान आराम सुकून से मैं घर में गुजारूँ। औरतों की आदत होती है रमज़ानों में बाज़ारों में फिरती है, तो मेरा यही होता है कि मैं अपने घर में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। तो कोशिश मेरी यही होती है कि इस तरह के काम मैं पहले ही कर लूँ। लेकिन ये कि आप जितने भी काम निपटा लेते हैं, फिर भी रमज़ानों में बहुत से काम निकलते ही रहते हैं, कहीं न कहीं कोई ना कोई काम निकलते ही हैं इसके अलावा भी। तो बस काफ़ी दिनों से वो जो कपड़े सारे श्रिंक करके रखे हुए थे, तो मैं टेलर को दे के आ गई हूँ। अब ये कि देखो सही सीधे कोई कुछ ना कुछ 19-20 तो वो कर ही देता है। ज़ाहिर-सी बात है, इतने सारे कपड़े होते हैं तो सिलाई करते हुए कुछ से कुछ तो होता ही है कपड़ों में। लेकिन ये कि यहाँ पे ये टेलर जो है बहुत अच्छे कपड़े सीता है, मुझे इसकी स्टिचिंग बहुत पसंद है। सिल के आएँगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने कैसे स्टिचिंग कराई है। वैसे ख़वातीन को मैंने देखा है वो रमज़ानों में भी शॉपिंग करती हैं, पता नहीं कैसे मैनेज कर लेती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकती। क्योंकि अगर यूँ बोला जाए तो बिल्कुल ठीक होगा कि अगर 12 घंटे होते हैं तो मैंने 12 घंटे में से 12 घंटे ही अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है, मैं बिल्कुल फ़ारिग नहीं होती। माशाल्लाह से मैं इतनी बिज़ी होती हूँ कि किसी दिन मैं आप लोगों से अपनी डेली रूटीन भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे सबसे पहले मैं अपनी दोनों बेटियों की तैयारी शुरू करती हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चियों का ज़्यादा होता है। बेटे का तो एंड में बस जाओ लेकर आ जाओ कपड़े, तो बच्चियों का मैं ज़्यादा कर लेती हूँ, ऑनलाइन भी और जाकर भी। तो नंबर 1 पे मैं उन्हीं को रखती हूँ। बेटियों का भी होता है कि चप्पलें लेनी है, कपड़े लेने हैं। बच्चियों का तो आपको पता है छोटा-छोटा बहुत कुछ होता है, और माशाल्लाह बेटे का भी मुझे ये है कि सब कुछ जाके खुद ही करती हूँ। एंड में समझे मैं और मेरे मियाँ हम लोग अपना करते हैं। हर जगह यही होता है, हर माँ-बाप का यही हाल होता है कि पहले वो बच्चों को देखते हैं, बाद में वो अपने आप को देखते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या कर लिया, कुछ ख़रीदारी करी, नहीं करी, या रेडीमेड लेते हैं या स्टिचिंग कराते हैं, या आप किस तरीके से अपने घर को मैनेज करते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा।
साथ साथ मेरी घर की सफाइयाँ भी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। सर्दी के कपड़े जो हैं जैसे बहुत मोटे मोटे हैं वो मैं उठा के रखती जा रही हूँ, जो गर्मी के हैं वो मैंने निकालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं मिलता ये सब करने को। ये मेरा बेटे का सालन और माशाल्लाह पराठा रेडी हो गया था। दामन में लगाएंगे लेस, दामन और बाजू चले। 2 कलर का कह रहे हैं ना आप? ये 2 कलर का एक ही कलर है, वो पाइपिंग नहीं है। नहीं 2 कलर है ये, 2 कलर का बना हुआ है ना ये। एक पाइपिंग 2 कलर ही बना है। और इसमें क्या करेंगे, कौन सा कलर लेंगे आप? पाइपिंग तो ये लगा देंगे। चले हाँ, इसमें ये वाला कर पाइचों पे कर दीजिएगा और आस्तीन और गले पे कर दीजिएगा ये वाला डिजाइन। तो पाइपिंग लगानी है इस पे, लिख लें पीला रंग ना, पीला रंग जो है येलो। हाँ, और इसको शामिल कर दें। ये दुपट्टे पे भी लग जाएगी, ये दुपट्टे पे रहने दें, सिर्फ शर्ट पे कर दें, आस्तीन और दामन पे ना। वही ये डिज़ाइन जो पहले मैं देख के गई थी। ये कितने का है ये वाला? 500 का ये वाला। ये कितने का कह रहे हो? मस्टर्ड कलर चाहिए मुझे ना, मस्टर्ड और पिंक करोगे? चलो सर 500 का कह रहे हो ना तुम? ये मेरी मस्टर्ड वाले में बना देना, मस्टर्ड और जरी। और जरी में कर देना, मस्टर्ड धागा। बस 450 में मैंने दुपट्टा दिया, जो इंशाल्लाह कल तक मिल जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज़।